नमस्कार। ट्रैक्टर जंक्शन के साप्ताहिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरों पर। एक तरफ जहां पशुपालक किसान पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसके टीके पर रोक लगा दी है। यह रोक क्यों लगाई गई है, आइए जानते हैं। सरकार ने पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग के टीकाकरण पर रोक लगा दी है। अब पशुओं को इस रोग का टीका नहीं लगाया जाएगा। दरअसल इस रोग के टीकाकरण के प्रयोग में आने वाली वैक्सीन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण केंद्र सरकार ने झारखंड सहित आधा दर्जन राज्यों को इसका इस्तेमाल न करने की सलाह दी थी। केंद्र के निर्देश के बाद झारखंड राज्य सरकार ने जिला पशुपालन अधिकारियों को रोक का आदेश जारी कर दिया है। हैदराबाद की एक कंपनी ने दवा की आपूर्ति की थी। काफ़ी किसान भाई अब काले गेहूं की खेती करने में रुचि ले रहे हैं। यह कई रोगों में फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में कई किसान काले गेहूं की खेती करके बम्पर कमाई कर रहे हैं। कृषि अधिकारी मानते हैं कि ये गेहूं डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धीरे धीरे काले गेहूं की फसल की बुआई का रकबा बढ़ रहा है। इसमें पाए जाने वाला एंथ्रोसायनिन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट व एंटीबायोटिक है जो हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, मानसिक तनाव, घुटनों का दर्द, एनीमिया जैसे रोगों में काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। काले गेहूं रंग व स्वाद में सामान्य गेहूं से थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन बेहद पौष्टिक होते हैं। कई राज्यों में इस समय गेहूं की बुआई चल रही है। किसान इस बार अन्य फसलों के बजाय गेहूं में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। इस कारण इस बार गेहूं का बम्पर उत्पादन होने का अनुमान है। इस बार किसान अन्य फसलों की अपेक्षा गेहूं उत्पादन में रुचि दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार किसानों ने गेहूं की दुगनी बुआई की है और अभी बुआई का काम जारी है। कृषि मंत्रालय के पिछले सप्ताह प्राप्त आंकड़ों के अनुसार चना के रकबे में कमी आई है, जबकि इस बार किसानों ने चने के बदले गेहूं की बुआई में ज़्यादा रुचि दिखाई है। आंकड़ों के अनुसार चना का रकबा 22% तक कम हुआ है। किसान आंदोलन के बीच सरकार किसानों को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। मंडी शुल्क में भारी कटौती की जा रही है। यूपी सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी शुल्क घटाया है। किसान आंदोलन के बीच राज्य सरकारों की ओर से किसानों को खुश करने के प्रयास जारी हैं। हाल ही में यूपी के बाद मध्य प्रदेश ने भी अपने यहाँ मंडी शुल्क में भारी कटौती की है। पहले यहाँ मंडी शुल्क 100 रुपये पर 1 रुपये 50 पैसा लिया जाता था, लेकिन कटौती के बाद अब किसानों को 100 रुपये पर सिर्फ 50 पैसा ही मंडी शुल्क चुकाना होगा। मध्य प्रदेश सरकार का मानना है कि इससे किसानों को काफ़ी राहत पहुँचेगी। बता दें कि इससे पहले यूपी सरकार ने अपने यहाँ मंडी शुल्क घटाया है। यूपी में पहले मंडी शुल्क 2 रुपये लिया जाता था, जिसे अब घटाकर 1 रुपया कर दिया गया है। हर राज्य में मंडी शुल्क अलग अलग होता है। बिहार के किसान ने खेती व पशुपालन में कुछ ऐसा कर दिखाया है कि अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। खेती व पशुपालन से यह किसान प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये कमा रहा है। बिहार के बेगूसराय जिले के कोरई गांव के रहने वाले 30 वर्षीय ब्रजेश कुमार ने एक ऐसा अनोखा कृषि मॉडल तैयार किया है जिससे उसे करोड़ों की कमाई हो रही है। इस मॉडल की खासियत यह है कि इसमें खेती के साथ पशुपालन को जोड़ा गया है। इस मॉडल की सफलता को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। देश की बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनियों एस्कॉर्ट्स व महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नवंबर माह में ट्रैक्टर बिक्री में बड़ी छलांग लगाई है। एस्कॉर्ट्स ने 33% व महिंद्रा ने 56% की वृद्धि दर्ज की है। एस्कॉर्ट्स लिमिटेड एग्री मशीनरी सेगमेंट ने नवंबर 2020 में पिछले साल के मुकाबले 33% ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं। एस्कॉर्ट्स ने नवंबर 2020 में 10,165 ट्रैक्टर बेचे हैं, जबकि नवंबर 2019 में 7,642 ट्रैक्टर बेचे थे। वहीं देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने नवंबर माह में 56% ज़्यादा ट्रैक्टर बेचे हैं। कंपनी के सेल्स आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2020 में घरेलू बाजार में 31,619 ट्रैक्टर बेचे गए हैं, जबकि नवंबर 2019 के दौरान 20,414 ट्रैक्टर बेचे गए थे। इस प्रकार घरेलू बाजार में 56% की ग्रोथ हुई है। सोनालिका ट्रैक्टर्स व वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स ने भी नवंबर माह की बिक्री में बड़ी वृद्धि दर्ज की है। देश की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई ट्रैक्टर कंपनी सोनालिका ने नवंबर माह में 11,478 ट्रैक्टर बेचते हुए इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा 71% की वृद्धि दर्ज की है। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स ने भी नवंबर 2019 में बेचे गए 1806 उत्पादों की अपेक्षा 60% वृद्धि करते हुए नवंबर 2020 में 2,889 उत्पाद बेचे हैं। किसान भाइयों, ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। दोनों के लिंक दिए गए हैं।
अगले सप्ताह ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। ट्रैक्टर जंक्शन के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।